हेलो स्टूडेंट्स। अब हम 2024 के सेट नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसमें x की 3 पावर होती है। x की जितनी पावर होती है उतने ही बहुपद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से पहले देंगे तो 70 बार, 2 का फिर भाग करेंगे तो 35 बार, फिर 2 से करें, 2 से अब जाएगा नहीं तो अब 5 से करते हैं। 5 का भाग 35 में 7 बार, फिर 7 से 1 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 2 के 2 बार, तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 गुणा 7, तब इस आंसर को मैच करते हैं। तो 2 की पावर 2 और 5, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो इसमें यह संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रेखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस के 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो ये x के बगल में जो लगा होता है वो a1 का मान होता है, y के बगल में जो लगा होता है उसे b1 का मान कहते हैं, और जो खाली संख्या होती है उसे c1 कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर a2 बराबर माइनस के 3, b2 बराबर माइनस के 6 और c2 बराबर 1। तो अब आगे देखते हैं a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान 2 बट्टे माइनस के 6, 5 बट्टे 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 6 कटते हैं 3 बार, 1 बट्टे 3 बराबर 1 बट्टे 3 बराबर 5 बट्टे 1। तो इससे यह ज्ञात होता है कि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। a1 बट्टे a2 b1 b2 बट्टे b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के अगर टिक दी करेक्ट को देखते हैं तो इस इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। समांतर श्रेणी माइनस के 5 माइनस के 1 3 7 डॉट 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 का सार्वंतर डिफरेंस पूछ रहा है APCD में। तो माइनस के 5 माइनस के 1 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। तो पहले पद को a कहते हैं, a बराबर 5, और इस पद में से अगर इस पद को घटा दिया जाता है
तो सार्वंतर निकाल दिया जाता है। तो माइनस के एक में से 5 को घटाएंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा, 5 में से एक जाएगा तो प्लस के 4, तो इसका सार्वंतर 4 होगा। तो इसका सार्वंतर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये विविक्तर का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी होगी। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक 2,3 और एक 4,1। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये x1 का मान होता है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। बीच की दूरी निकालनी है डी निकालने के लिए x2 में से x1 को घटा देते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे और स्क्वायर लगा देते हैं। फिर 1 में से 3 घटाते हैं, यानी y2 में से y1। तो डी बराबर, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 का स्क्वायर। तो डी बराबर 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 2 का वर्ग होता है 4। तो डी बराबर 1 4 और 1 4 मिलके 2 4, 4 बाहर निकल आएंगे 2 बार, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसका आंसर होगा 2√2। तो ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान होगा। तो अब हल करते हैं सवाल को। 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0, ये a का मान होता है। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर m। जब मूल बराबर होते हैं तो सूत्र होता है वी स्क्वायर बराबर 4ac, बी का मान माइनस के 12 का होल स्क्वायर, 4 अपनी जगह, ए का मान 3, सी का मान m, माइनस के 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 4×12 इंटू m। 12 से 144 को काटेंगे तो m बराबर 12 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन है 12। तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं। सवाल ही कह रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो, और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो भुजा तो दे रखी है 2a। तो सवाल को हल करते हैं, देखते हैं। तो भुजाएं तो दे रखी है 2a और ये कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ से एक शीर्ष लंब डालते हैं तो ये भुजा AC 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो A और एक इधर A। तो शीर्ष लंब की लंबाई निकालेंगे तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर तो दे रखा है 2a, कर्ण बराबर 2a, आधार बराबर दे रखा है a, लंब निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 2a, 2a का स्क्वायर, लंब निकालना है, आधार दे रखा है a, 2 का वर्ग 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, लंब स्क्वायर अपनी जगह, a स्क्वायर अपनी जगह, a स्क्वायर 4 स्क्वायर के पास जाएगा तो माइनस का बराबर l स्क्वायर, 4 स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगी
तो 3a² बराबर l²। इस पे वर्ग लग रहा है, वर्ग हटाएंगे तो अंडरूट लग जाता है, तो 3a²। अंडरूट से a² बाहर निकलेगा a बार, तो इसका आंसर होगा √3a या a√3 या a√3। तो ऑप्शन मैच करते हैं कि ऑप्शन 9 का कौन सा होगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो सबसे पहले अब इस सवाल में वर्ग अंतराल को लिखते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 5, 3 से 5, ये इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें 1 से 3 होगा, यहाँ पे 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर तुम्हारा 5 से 7, फिर 7 से 9, फिर 9 से 11, फिर तुम्हारा नेक्स्ट दे रखा है बारंबारता। बारंबारता दे रखी है 3, 2, 4, 2, 3। अब एक डिब्बा और बनाते हैं हम अपनी ओर से। अब सवाल को हल करते हैं। इसमें लिखा जाता है, इसे बोलते हैं एफ, इसे बोलते हैं एफ, इसे बोलते हैं एक्स, इसे मध्यमान बोलते हैं। मध्यमान कैसे निकालते हैं कि वर्ग अंतराल में दिए नंबरों को ऐड करके 2 से भाग करते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं। 5 में से 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 के आते 4। तो अब यहाँ देखते हैं गैप कितना चल रहा है, तो गैप चल रहा है 2 का, तो 2 2 ऐड करते जाओ, तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये निकल गया एस। अब एक डिब्बा और बनाते हैं जिसे एफ इंटू एक्स कहते हैं, यानी एफ और एक्स का गुणा करते हैं उसमें, एफ और एक्स का। तो यानी 3 दूनी 6, 4 और 2 8, 6 और 4 6 चौका 24, 8 दूनी 16 और 10 तिया 30। अब इसमें एक लाइन नीचे और बढ़ाते हैं, नीचे, जिसे योग कहते हैं। यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर, इसमें ऐड करते हैं 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, यहाँ आएगा 14। अब सिग्मा एफ एक्स वाले को जोड़ते हैं, तो 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46, 46 और 4 50, 50 और 20 70, 70 8 78, 78 और 6 84। तो ये सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया। अब सूत्र लगाएंगे इस माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 84, सिग्मा एफ एक्स का मान 84 और सिग्मा एफ का मान 14। 14 से 84 कट जाते हैं, 14 से 84 कट जाते हैं 6 बार, तो दैट्स आंसर। तब आप ऑप्शन नंबर चेक करते हैं 10 के। तो क्वेश्चन 10 का अब आंसर होगा क्वेश्चन 10 का डी। अब क्वेश्चन 11 को देखते हैं। साइन 27 अपॉन में कॉस 63 का मान होगा। तो सवाल को उतारते हैं, साइन 27 बट्टे कॉस 63। तो साइन 27 को कॉस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन 27 को एक तरीके से लिखा जाता है 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 जाएंगे तो बचते हैं तुम्हारे 27 और कॉस 63 अपनी जगह। आगे देखते हैं, जब साइन को 90 में से घटाते हैं, जब साइन को 90 में से घटाते हैं तो वो कॉस में बदल जाता है, तो कॉस 63 रह जाएगा अपॉन कॉस 63। कॉस 63 से कॉस 63 एक बार कट जाएगा, तो क्वेश्चन 11 का आंसर 1 होगा। तब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 12 को हल करते हैं।
सवाल कह रहा है कि cos a बराबर √3/2, तो sin 2a की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन 12, cos a बराबर दे रखा है √3/2, sin 2a की वैल्यू निकालनी है। तो cos के अंदर ये cos 30 का मान होता है, तो cos से cos हट जाएगी, तो a का तो मैंने निकल गया 30, a का मान 30। अब sin 2a की वैल्यू निकालनी है, तो sin 2a का मान निकालना है, तो पहले a की जगह हम 30 डिग्री रखेंगे, a की जगह 30 डिग्री, तो 2 गुणा 30 साइन 60, 30 गुणा 2 में करेंगे तो साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 2a का मान यह होगा √3/2, √3/2। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं 12 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 को हल करते हैं। 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो 1 + tan² a बराबर होता है sec² a के, अपॉन 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos² a, और कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin² a। बीच वाले का बीच से गुणा, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा, तो sin² गुणा 1 में करेंगे तो sin² a, अपॉन cos² गुणा 1 में करेंगे तो cos² a, और sin/cos होता है tan² a। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन 13 का, तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a, तो सत्य होगा a का मान, तो a की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 14, sin 2a बराबर दे रखा है 2 sin a, तो a का मान निकालना है। sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a का सूत्र 2 sin a इंटू कॉस ए। इस sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a डॉट कॉस ए बराबर 2 sin a। 2 से 2 कट गए, साइन से साइन कट गया, तो कॉस ए बराबर 1। अब कॉस के अंदर एक जो मान होता है वो cos 0 का होता है। cos से cos कट गया, तो a बराबर 0। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। सवाल कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो सवाल में परिधि दे रखी है। क्वेश्चन 15, पी का मान दे रखा 22 सेंटीमीटर। अब इससे आर का मान निकालेंगे। पाई का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 22। पाई का मान 22/7, आर अपनी जगह 22 से 22 कट गए, तो आर बराबर निकल आएगा 7/2। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा का मान 90, चतुर्थांश में 90 यूज किया जाता है। थीटा का मान 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2। 90 से 360 4 बार, 2 से 11 बार, 7 से 7, 11 गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 का आंसर होगा 77/8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन इसका सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कह रहा है कैप्सूल का संयोजन, यानी कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है। तो कैप्सूल जो बना होता है वो एक बेलन और एक अर्धगोला, इस टाइप में, और अर्धगोला इस तरह से।
तो ये कैप्सूल का संयोजन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सवाल में दिया है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक। क्वेश्चन नंबर 17 माध्य बराबर दे रखा है 32, बहुलक बराबर 35, माध्यक निकालना है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक 2 गुणा माध्य, यहाँ माइनस का चिन्ह होता है बीच में। तो बहुलक का मान दे रखा है 35, 3 गुणा माध्यक अपनी जगह, 2 गुणा माध्य, माध्य का मान 32, 35 अभी जगह, 3 गुणा माध्यक, 32 दूनी 64, 64 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के, 3 गुणा माध्यक, 4 और 5 9, 6 और 3 9, 3 गुणा माध्यक, 3 से 99 कट जाते हैं 33 बार, तो माध्यक बराबर 33। तो 17 का आंसर यही होगा। क्वेश्चन 17 का आंसर 33। तो ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बारंबारता में जो मान सबसे अधिक होता है उसका वही आंसर होता है, यानी 15 से 20। इस सवाल में टिक दी करेक्ट नहीं है, इसका आंसर 15 से 20 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तब टोटल समिष्ट बनते हैं 36 और प्राप्त संख्याओं का योग 10 होना। जब जोड़कर 10 होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल में जोड़ के 6 और 4 10 हो जाते हैं, 4 और 6 हो जाते हैं और एक 5,5, तो इनकी टोटल संख्या होती है 3। तो इसके 3/36, 3 से 36 कट जाते हैं 1/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो टोटल समिष्ट बनते हैं 6 और पासे पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम संख्या होती है 2 4 6, तो ये संख्या हो गई 3, तो 3/6, 3 से 6 कट जाते हैं 1/2, तो इसका आंसर होगा सी। तो बहुविकल्पी 20 के 20 सभी हल हो चुके हैं। अब आगे खंड ब को देखें।